जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने कहा है कि भाजपा जाट समाज को कमजोर करना चाहती है। उनके अनुसार वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट समाज ने भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। साथ ही अग्निवीर योजना लाने एवं खिलाड़ियों के साथ अत्याचार के उदाहरण भी हैं। शेर सिंह के अनुसार भाजपा ने किसी भी राज्य में जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया और मंत्रिमंडलों में सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। समिति अध्यक्ष ने हरियाणा में भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हमेशा जाट रहे हैं, किसान रहे हैं, मजदूर रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा है कि जाटों को सत्ता से बाहर करने का काम किया है। जाट हमेशा भाजपा का और मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं। क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा एक कहना है, कल 8 तारीख को जो दो राज्यों के रिजल्ट आए हैं, उनमें चलो जम्मू कश्मीर में तो हमारी जनसंख्या, जाट समाज की जनसंख्या किसानों की कम है, लेकिन हरियाणा तो पूरा जाट समाज और किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है। और वहाँ इस चुनाव में मोदी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाटों की बलि चढ़ा दी है। मुझे तो इसमें मशीनों में गड़बड़ का अंदेशा पूरा नहीं। 8 तारीख से पहले पूरे देश के उत्तर भारत में ये थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सत्ता से दूर हो जाएगी बीजेपी, लेकिन इसमें तो गबन घोटाला मशीनों में ही किया गया है, जिसमें 11 कलेक्टरों के भी नाम आए हैं। इस बारे में जाट समाज में पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ी नाराजगी है और जिसको आगे कभी भविष्य में ये प्रदर्शित भी करेंगे, क्योंकि उत्तर भारत जो है उसमें 6 राज्यों में एक भी जगह तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं, एक मुश्किल से मंत्री बनाए। तो ये क्या है? ये सब जाटों के खिलाफ बीजेपी ने वो किया है कि इनको दबाए रखो, किसान वर्ग को दबाए रखो, जो एक बहुत गलत है, देश के हित में नहीं है। आगे इसके परिणाम गलत भी निकल सकते हैं, क्योंकि जाट समाज में इन रिजल्टों को गलत निकाला गया है और इसका रोष पूरे समाज में, जाट समाज में, मैं भी जाट समाज के अध्यक्ष के नाते हमारी भी बात हरियाणा के जाट समाज के लोगों से हुई है, 9 खापों के लोगों से हुई है। उनके साथ हमारे साथ धोखा किया गया है बीजेपी ने। 2014 से अब तक हमें कोई केंद्र सरकार में कोई पद ज्यादा नहीं, कोई न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायों के अफसरों में नहीं, प्रशासनिक उसमें IAS IPS नहीं। तो हमारे साथ तो ओबीसी का जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दिया, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सब जगह हमारे उनको समाज के लोगों को दूर रखा जाता है और दूसरे समाज के लोगों को उनमें पद दिए जा रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। इसका भविष्य में जल्दी बहुत वो निकलेगा कि किसान पूरा खिलाफ होगा उत्तर भारत में। और ये दोबारा से जैसे 77 में जनता पार्टी का विनाश हुआ और उसके बाद जनता दल का विनाश हुआ, ये अपने बीजेपी विनाश की ओर चल रही है और इसका किसान ही करेगा इसका काम, क्योंकि और तो कस्बों में तो व्यापारी वर्ग है जो तो इनके साथ रहता है। गाँव में तो सारा किसान है जो पूरे देश का पेट पालन करता है खेती से, किसान। और 70% जिसकी आबादी है उसमें जाट भी शामिल है। कितनी गलत बात है। सर, मेरा जो सवाल ये है कि इस तरह से किसान आंदोलन हुए तो किसानों को, जाटों को किसान के कायदे कानून बनाकर दबाने का प्रयास किया, उसके बाद फौज में जाते हैं, देश की सुरक्षा का काम जाट समाज, जाट बटालियन करती है, तो वहाँ भी अग्निवीर ला दी। उसके बाद जब खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी और अन्य पुरुष खिलाड़ियों को भी ये एक तरह से परेशान करते हैं, उनको खुलकर नहीं खेलने देते और उनको भी टारगेट करते हैं। महिला पहलवानों के साथ जो हालत हुए, तो आपको लगता है कहीं न कहीं जाटों को टारगेट कर रही है? बिल्कुल, सारे स्टेटों की सरकारों में देख लो, चाहे केंद्र सरकार में देख लो, जाटों का तो बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि इस देश में उत्तर भारत में जाट भाउल भी है, किसान भी है, तो इसमें शिक्षा में ना इनको कोई दिया जाएगा। अग्निवीर जो लागू किए 3 साल की, वो जाट रेजिमेंट बना करती थी, जिसने सन 47 में भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं फौज में रह के। उसका कोई, हमको तो कोई, समाज को तो कोई फायदा ही नहीं मिला। हम तो आज भी जो 40 साल पहले थे, आज भी हम वैसे के वैसे ही।
हमको केवल सरकारों का सहयोग नहीं मिल रहा, सरकार का सहयोग मिले, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का, तो हम कुछ आगे बढ़े। लेकिन हमको तो ये दबाते ही आ रहे हैं, दबाते रह रहे हैं। अब हम इसमें एकजुट होकर कुछ करने के लिए तैयार से ही बैठे हैं। जैसे किसान आंदोलन होगा तो उसका नतीजा भी अब दोबारा से इनको भुगतना पड़ेगा।